शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए आज चर्चा करते हैं श्री प्रभुपाद जी की लंदन यात्रा की, कैसे वो लंदन में अपना पहला कदम रखते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने 6 शिष्यों को लंदन भेजा, वहां पे कुछ प्रचार शुरू करने के लिए। और वहां से रेगुलर उनको समाचार आ रहा था उनके 6 शिष्य लंदन में हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम था। और 6 शिष्य हैं जो कि 3 कपल हैं, 3 हस्बैंड वाइफ। वो तीनों लंदन में अलग अलग जगह पे रह रहे थे क्योंकि उनके पास एक साथ रहने को स्थान भी नहीं था। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रेरणा था प्रभुपाद जी के पत्र, जो प्रभुपाद जी समय समय पे उनको लेटर्स लिखते थे, उससे उनको बहुत प्रेरणा मिलता था अपने गुरु महाराज के शब्दों से, अपने गुरु महाराज के प्रेरणावर्धक शब्दों से। और बार-बार प्रभुपाद जी के आदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को वो पढ़ते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और उनका सबसे बड़ा एक ही सपना था कि किस दिन श्री प्रभुपाद जी लंदन में पहली बार आएंगे और एक शुद्ध भक्त के चरण लंदन में पड़ेंगे। देखिए, जब सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ये 6 भक्त भक्ति का पालन कर रहे थे, भक्ति का आनंद ले रहे थे, तो बहुत ही आनंद था। भक्तों के संग में सब कुछ अच्छे से स्टेबल था, प्रभुपाद जी वहाँ पे थे। सो इट वाज़ अ ग्रेट फन। लेकिन इंग्लैंड में दिन-प्रतिदिन बहुत कठिन होते जा रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। भक्त लोग विशेष रूप से, क्योंकि वो लंदन के नहीं थे, वो अमेरिका से आए थे, तो लंदन में वो फॉरेनर्स थे। इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट या सैलरी या पैसा कमाने का परमिशन नहीं था। धन कमाने का उनको परमिशन नहीं था। और बहुत ही कम कुछ विशेष कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। लगभग परिस्थिति ऐसी ही थी जैसे प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका में गए, तो यहाँ पे ये लोग पहली बार लंदन में जा रहे हैं। किसी को जानते नहीं थे, कोई एक दुक्का दुक्का कॉन्टेक्ट्स थे। और वो साथ में नहीं रह पा रहे थे, लेकिन हमेशा पूर्ण प्रयास कर रहे थे अपनी साधना के माध्यम से और प्रभुपाद के आदेशों के माध्यम से अपने उत्साह को हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे रखना, अपने मॉरल को, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को उच्च स्तर पे ही रखना। पूरा सर्दी का मौसम बहुत स्ट्रगल से गुजरा। जब सर्दी का मौसम बिल्कुल बीच में था, तभी एक बहुत ही भाग्यशाली मोड़ आया इन लंदन के भक्तों के प्रयास में। उनका जो उस समय के बहुत बड़े संगीत में विख्यात जॉर्ज हैरिसन, जो एक ग्रुप था बीटल्स और उनके मेंबर थे जॉर्ज हैरिसन। उस बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन सदस्य थे, मेन प्रमुख मेंबर जो थे, उनसे मिलने का मौका इन डिवोटीज को मिला। लंबे समय से भक्त लोग सोच रहे थे कि अगर बीटल्स जो इतना संगीत में, म्यूजिक में विख्यात हैं, अगर वो हरे कृष्णा का जप करके एक रिकॉर्ड बनाएं, तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बढ़िया प्रचार होगा। ऐसी उनकी बहुत बहुत इच्छा थी, हमेशा विचार कर रहे थे इस बात पे। और बोलते हैं जहां उनको इस बात पे इतना विचार कर रहे थे, तो उन्होंने इसलिए प्रयास भी किया। क्या प्रयास किया? एक बार बीटल्स, एप्पल्स, जो उनका कंपनी था एप्पल्स रिकॉर्ड स्टूडियो, वहां पे उन्होंने एक एप्पल पाई बनाया। एप्पल पाई बना के उसके ऊपर हरे कृष्णा लिखा और उनको एक उपहार के रूप में भेजा। ऐसे करके उन्होंने एक दो बार कई प्रकार के उपहार भेजे उन्होंने। एक एप्पल बना के उसके ऊपर हरे कृष्णा लिखा हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने, भक्तों ने अपना खुद का रिकॉर्ड किया हुआ जो कीर्तन उनके पास था, जो रिकॉर्ड था जिसमें उन्होंने कीर्तन अमेरिका में रिकॉर्ड किया था, वो भी भेजा एप्पल रिकॉर्ड कंपनी को, जो बीटल्स की थी लंदन में। लेकिन उनको एक रिजेक्शन लेटर ही मिला। लेकिन फिर जब ऐसे प्रयास निष्फल रहे, फिर एक समय आया जब श्याम सुंदर, जो 6 भक्तों में से एक श्याम सुंदर प्रभु थे, सडनली उनको मौका मिला जॉर्ज हरिसन से व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस मिलने का।
बोलते हैं एक बार वो एक एप्पल रिकॉर्ड्स के बहुत ही क्राउडेड रूम में गए, वहाँ पे उनका ऑफिस था और श्याम सुंदर गहे, शेवन हेड था, धोती कुर्ता पहना हुआ था और सोच रहे थे अगर बीटल्स के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके अलावा भी कोई दूर से भी अगर बीटल्स से कनेक्टेड है, उनसे कुछ बातचीत करने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये सोच रहे थे कि बीटल्स से संबंधित किसी व्यक्ति से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन तभी क्या हो गया, भगवान की ऐसी अरेंजमेंट थी। बीटल्स के जो प्रमुख सदस्य जॉर्ज हैरिसन वही सामने से आ गए और जब वो सामने से आ गए, उन्होंने देखा सामने और देखिए श्याम सुंदर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब श्याम सुंदर प्रभु को देखा, वो पूरे क्राउड में सीधा श्याम सुंदर प्रभु के पास आ गए। और पूछने लगे, अरे आप लोग कहाँ थे? मेरी कब से आप लोगों से हरे कृष्णा के भक्तों से मिलने की इच्छा थी। पिछले 2 साल से मैं हरे कृष्णा के भक्तों से मिलने की इच्छा रख रहा हूँ। बोलते हैं श्याम सुंदर और जॉर्ज हैरिसन ने लगभग 1 घंटे से ऊपर काफ़ी देर एक्चुअली बातचीत किया आपस में और सब लोग देख रहे थे कि जॉर्ज हैरिसन इस हरे कृष्णा भक्त से क्या बात कर रहे हैं, इतना उत्सुकता दिखा रहे हैं। तभी जॉर्ज हैरिसन ने बोला, आप ऐसा करिए मेरे घर पे आ जाइए कल, वहां अच्छे से बात करेंगे। अगले दिन श्याम सुंदर जॉर्ज हैरिसन के यहाँ पहुंच गए लंच के लिए और वहां पे बीटल्स के जो बाकी के प्रमुख सदस्य थे, रिंगो स्टार, जॉन लेनन एंड पॉल मैककार्टनी, उनसे भी मिले और सबने प्रश्न पूछे अध्यात्म के बारे में, हरे कृष्णा संस्था के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जॉर्ज हैरिसन के थे, बड़े उत्साह से वो प्रश्न पूछ रहे थे। जॉर्ज बताने लगे कि उनके पास हरे कृष्णा एल्बम का एक कॉपी ऑलरेडी है, जो भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी के साथ गाया था और वो रिकॉर्ड 2 साल से उनके पास है और अ, जब से उनको मिला है, उनके मन पे पूर्ण रूप से छा गया है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको बहुत ही पसंद है। बोले क्योंकि मेरी अध्यात्म से हमेशा ही रुचि रही है। बोले मैं उसको बहुत सुना है। विशेष रूप से मैंने और जॉन लेलन ने मिलके बहुत सुना है और हम सुने ही नहीं, हरे कृष्णा को बार-बार गाए हैं। जब भी हम ग्रीक आइलैंड से गुजरते हुए, घूमते हुए नाव में, जल में इधर-उधर से घूमते हुए गए तो हमेशा हरे कृष्णा जप करते हुए गए। और बोलते हैं मैं हरे कृष्ण मंत्र बहुत समय से गा रहा था। श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु और मुकुंद प्रभु जो 3 भक्त थे, लंदन में गए थे, उनके मिलने से भी कहीं समय से पहले। और बोलते हैं मैं प्रभुपाद के बारे में भी जानता था क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा था उसी एल्बम में। और मैं भारत भी गया था, इसलिए मुझे मालूम था कि ये हरे कृष्णा किस संस्कृति से आ रहा है और इसलिए मुझे ये धोती कुर्ता, शेवन हेड इनसे मैं परिचित था। ये मेरे लिए कुछ नया नहीं था, जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं जब वो अमेरिका में लॉस एंजेलिस और न्यूयॉर्क गए थे तो वहां पे उन्होंने भक्तों को अ, सामान्य मार्ग पे, रोड इत्यादि में कीर्तन करते हुए भी देखा था और मैंने उनकी पुस्तकें भी पढ़ी हैं और मैंने कहीं योगियों को भी देखा है। तो इसलिए मेरा जो विचारधारा थी भक्तों के प्रति, कोई ऐसा मैं उनको अजीब से प्राणी नहीं मानता था, मैं उनसे बहुत परिचित था। और ये भी जानता था कि ये लोग बहुत सीरियस हैं, ये कोई ऐसे मनोरंजन का मार्ग नहीं अपनाए हैं, ये बहुत सीरियस तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि ये लोग चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत तपस्या का जीवन जीते हैं। श्याम सुंदर प्रभु लगातार, निरंतर, बार-बार जॉर्ज हैरिसन को मिलते रहे, उनकी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। बोलते हैं जॉर्ज उस समय महर्षि महेश योगी के द्वारा दिया गया मंत्र जप कर रहे थे। साथ ही साथ उनको प्रभुपाद ने जब भक्ति योग के बारे में सिखाया था और वैदिक फिलॉसफी के बारे में, उसमें भी काफी रुचि उमड़ने लगी और वो ओपनली श्याम सुंदर, गुरुदास और मुकुंद से अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के बारे में बातचीत करने लगे। यहाँ तक कि जॉर्ज बोलते हैं कि मैं भारत में एक योगी से मिला था और उस योगी ने मुझे कहा था
कि देखो जनरली तुम्हारी उम्र के लोग मैक्सिमम विचार करते हैं अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा ऐश्वर्य, अच्छे वस्त्र, लेकिन तुम्हें तो ये सब अच्छे कर्मों से मिल गए हैं। तो वो योगी ने जॉर्ज हैरिसन को बोला था, लेकिन कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम केवल ये सब भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके खुश नहीं हो, तुम तो इसके आगे आध्यात्मिक ज्ञान जानने की इच्छा रखते हो। ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता, लोगों के अंदर ऐसी जिज्ञासा ही नहीं होती। यू आर वेरी वेरी स्पेशल। इस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन को एक योगी ने बोला था। और जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं कि जब वो अमेरिका में हिट एशबरी नामक स्थान पे सैन फ्रांसिस्को में गए थे 1967 में, जॉर्ज हैरिसन को बहुत गिल्टी फील होने लगा कि उन्होंने म्यूजिक के माध्यम से प्रभाव किया, लेकिन लोगों को आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न नहीं करी, बल्कि लोगों की नशे इत्यादि में रुचि उत्पन्न कर दी। इसलिए उनकी इच्छा थी ऐसा कुछ लिखें जिससे लोगों में आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न हो, क्योंकि वो स्वयं भी एक विशेष रुचि का अनुभव कर रहे थे और वो जानते थे कि ये सब शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्मों का प्रभाव है। यहाँ तक कि जॉर्ज हैरिसन श्याम सुंदर जी को और अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के साथ आई फील एट होम। ऐसे लगता है पिछले जन्म से मेरा कुछ कनेक्शन है भगवान कृष्ण से। और उनको लग रहा था जैसे मेरे पिछले अतीत जीवन की कोई एक पजल है, कोई गुत्थी है जो अभी धीरे-धीरे खुल रही है, सुलझ रही है। और वो जानते थे कि ये सब भक्तों के और विशेष रूप से स्वामी भक्ति वेदांत के संपर्क के कारण हो रहा है। और बोलते हैं जैसे-जैसे मैं भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ और हरि नाम में भाग लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं जीवन का कोई बहुत खोया हुआ धन मुझे मिल रहा है। मेरे जीवन की सारी पहेली सुलझ रही है। और वो बोलते हैं शायद इसीलिए मुझे श्याम सुंदर और गुरुदास के प्रति बहुत मिलने का आकर्षण हुआ, उनसे मित्रता हुई। मैं अपने आप जाके मिला उनसे। जॉर्ज को कोई शर्म नहीं थी कि लोग बोलेंगे अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी हरे कृष्णा वालों से जुड़ गए। बोले बोलेंगे तो बोलने दो, इट्स ओके। बोले मैं तो सीना तान के बोलता हूँ कि मेरा भक्तों के साथ संबंध है, उसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं है। जॉर्ज ने भक्तों को बोला मैं आपको लंदन में कोई स्थान प्राप्त करने में सहायता करूंगा टू गेट योर ओन बिल्डिंग। और साथ ही साथ श्याम सुंदर और जॉर्ज हैरिसन मिलके प्लानिंग करने लगे कि वो एक हरे कृष्णा रिकॉर्ड बनाएंगे जो एप्पल रिकॉर्ड स्टूडियो के यहाँ से बिकेगा, उनके छाप से उनके द्वारा बिकेगा। उन्होंने प्लानिंग तो आपस में किया, लेकिन श्याम सुंदर ने कोई फोर्स नहीं किया। वो जितना जॉर्ज हैरिसन अपनी प्रेरणा से ऑफर कर रहे थे, श्याम सुंदर उतना ही बात कर रहे थे। ही वॉज नॉट फोर्सिंग अ लॉट। प्रभुपाद जी को श्याम सुंदर प्रभु ने सब बताया जॉर्ज हैरिसन के बारे में। प्रभुपाद जी सुनते ही इस बात को बहुत सीरियसली ले लिए कि अगर जॉर्ज हैरिसन भक्ति को अच्छे से ले लेंगे तो शायद यही लोग हैं जो पूरे विश्व में अपने म्यूजिक के माध्यम से एक बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। प्रभुपाद जी इस बात में बड़े सीरियसली विचार करने लगे। देखिए बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी भी सारे सीरियसली कंसिडरिंग दिस आइडिया। प्रभुपाद जी अपने पत्र में लिखते हैं अपने शिष्यों को जो लंदन में प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपके पत्र से मुझे समझ में आ रहा है कि जॉर्ज हैरिसन को हमारे संस्था के प्रति विशेष उनका झुकाव है। प्रभुपाद जी लिखे अगर कृष्ण सच में उनसे प्रसन्न है, उनके ऊपर संतुष्ट हैं, तो जरूर वो ज्वाइन करेंगे हमारे संकीर्तन संस्था का प्रचार करने के लिए। ये तो हमें मालूम है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बीटल्स और उनके ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के और अमेरिकन कंट्रीज के भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो स्वयं हमारी संकीर्तन पार्टी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर जॉर्ज हैरिसन लीडिंग पार्ट लेते हैं ये संकीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जरूर हम पूरी दुनिया का रुख ही पूरा बदल डालेंगे। वी विल चेंज द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड।
जो कि इतना ज़्यादा पीड़ा में से गुज़र रहा है। प्रभुपाद जी देखिए कितने ऑप्टिमिस्टिक और कितना पॉज़िटिव एनर्जी से सोच रहे थे पूरी दुनिया बदल डालेंगे अगर ये लोग हमसे मिल गए तो। और लंदन डिवोटीज का उत्साह क्या था? अब जॉर्ज हैरिसन हमसे जुड़ गए हैं तो प्रभुपाद जी की लंदन में आने की संभावना बढ़ जाती है। वो उस दृष्टिकोण से सोच रहे थे। बोल रहे थे अभी वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी स्वयं प्रभुपाद जी से मिलना चाह रहे हैं। सब शिष्य सोचने लगे अब सच में हम अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। लगता है वी विल हैव समथिंग टू विन हिज हार्ट, टू प्लीज हिम, टू सैटिस्फाई हिम। और शायद अब लंदन का प्रचार बहुत सफल हो जाएगा। धीरे धीरे जॉर्ज का भगवान कृष्ण के भजन और मंत्र के प्रति झुकाव इतना बढ़ता गया कि जॉर्ज ने कुछ सॉन्ग्स लिखने शुरू किए जिसमें वो कृष्ण भक्ति के अपनी भक्ति को दर्शाएंगे। प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज भी पढ़नी शुरू करी और जॉर्ज हैरिसन को स्वाभाविक भगवान का जो पर्सनल कंसेप्शन था वो समझ में आने लगा। नहीं तो मैक्सिमम जगह उन्होंने ब्रह्मवाद या इम्पर्सनल कंसेप्शन के बारे में ही पढ़ा था। गुरुदास ने जॉर्ज हैरिसन को गीता में विशेष रूप से वो श्लोक दिखाया 14th चैप्टर का 26-27 श्लोक जहां पे बताया है अ, भगवान बोलते हैं मैं ही ब्राह्मण का फाउंडेशन हूँ। आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। जॉर्ज को बड़ा अच्छा लगा वो स्पेसिफिक श्लोक देख के। जॉर्ज को कृष्ण भक्ति के सारे कंसेप्ट पसंद आने लगे। लेकिन वो ऐसा नहीं उस समय दिखा पा रहे थे कि केवल और केवल प्रभुपाद और कृष्ण ही उनका जीवन, इतना भी इमीडिएटली नहीं दिखा रहे थे। बट ही वाज शोइंग अटैचमेंट। और भक्त लोग भी बड़ी सतर्कता से उनसे डील कर रहे थे ताकि उनको बहुत प्रेशराइज करके उनसे बहुत ज्यादा डेडिकेशन डिमांड करके उनको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि देखिए कोई इतना सेलिब्रिटी पोजीशन पे है तो उनका भी कुछ सामाजिक चुनौतियां होता है, चैलेंजेस होता है। सच ए पर्सन इज नॉट लाइक अ लेमैन जो ऐसे आसानी से डिसीजंस ले ले और अपने जीवन की प्रायोरिटीज को सडनली समाज में ऐसा चेंज करके प्रदर्शित करे। दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। जनवरी 11 को प्रभुपाद जी एक पत्र लिखे अपने भक्तों को लंदन में। उसमें और आइडियाज व्यक्त किए कि जॉर्ज कैसे कृष्ण भगवान को और अच्छे से सर्व कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। प्रभुपाद जी लिखे कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मिस्टर जॉर्ज हैरिसन ऐसे गानों का संकलन कर रहे हैं, कंपोजिंग सॉन्ग्स। जैसे कि एक सॉन्ग था ओ लॉर्ड whom वी सो लॉन्ग इग्नोर्ड। ऐसा उनका वाक्य था जिसका मतलब है हे भगवान जिनको मैं काफी लंबे समय से इग्नोर करता आया हूं। प्रभुपाद जी बोले अरे ये तो बड़े विचारशील हैं, बड़े गहरे शब्द लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनको और प्रेरणा दूंगा कि ऐसा कुछ सॉन्ग्स लिखिए अबाउट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। भगवान कृष्ण के विरह के बारे में कुछ गीत लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि भगवान कृष्ण उसको माध्यम बनाएंगे। अगर भगवान कृष्ण चाहें तो वो माध्यम बनेगा भगवान कृष्ण के प्रचार का। हम उनको आइडिया देते जाएंगे और वो उसको आगे दुनिया तक पहुंचाएंगे। बाद में जॉर्ज ने और बहुत सारे सॉन्ग लिखे जैसे माई स्वीट लॉर्ड जो कि नंबर वन अमेरिका में 2 महीने के लिए नंबर वन सॉन्ग था। और उसके बाद एक एल्बम बनाया उन्होंने लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। बोले वो बिलबोर्ड पे 5 हफ्ते तक नंबर वन था। लेकिन प्रभुपाद ने साथ ही साथ भक्तों को प्रैक्टिकली कॉशन किया कि पूर्ण रूप से जॉर्ज पे निर्धारित मत हो जाना। हम लोग प्रचार करने गए हैं वहां पे, आपको जल्द से अपना स्थान कुछ ढूंढना है और उसको रेंट पे लेना है। जॉर्ज भी सहायता करना चाहते थे। लेकिन अगेन एंड अगेन ही सजेस्टेड कि डिवोटीज लोग एक रिकॉर्ड बनाए उनकी कंपनी के थ्रू। डिवोटीज चाहते थे कि जॉर्ज हैरिसन स्वयं अपनी टीम के साथ गाएं।
लेकिन जॉर्ज चाहते थे कि भक्त गाएँ, लेकिन उनकी कंपनी का लेबल यूज़ करें, ताकि जितना भी पैसा उससे आएगा, वो सब भक्तों को जाए। और ऐसा बताया गया है कि पहले उन्होंने जॉर्ज के घर पे जाके एक बार एक चैंटिंग सेशन किया और उसमें जॉर्ज ने अपना गिटार ऐड किया। उसके बाद उनके स्टूडियो में जाके एक बार फिर से एक ट्रायल किया और जॉर्ज ने अपने म्यूजिशियन को बुलाया इत्यादि। कुछ घंटों तक रिकॉर्डिंग किया, वो भी अच्छा गया। फाइनली वो समय आया जब रिकॉर्ड बनाना है, उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया। बोले जब रिकॉर्डिंग डे था तो 12 भक्त लगभग उस रिकॉर्डिंग के लिए आए, अराउंड 12 डिवोटीज। और वो 12 भक्त आए और जो उनका जो स्टूडियो था ईएमआई रिकॉर्डिंग स्टूडियो एबी रोड पे जो था, और वहां पे बोलते हैं जब जॉर्ज की मर्सिडीज में सारे भक्त आए और फ्यू डिवोटीज केम, और वहां पे एक टीनेजर्स का समूह ऑलरेडी हरे कृष्णा गाना लग गया और सबके प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उस समय हरे कृष्णा पॉपुलर म्यूजिक हो चुका था। और यमुना देवी ने जितने गाने वाले लोग थे और जितने म्यूजिशियंस बैठे थे उनके माथे पे तिलक लगाया, और अब मालती देवी सबके लिए प्रसाद का पैकेट्स बना के लाई थी। और कुछ भक्तों ने वहां भगवान श्री कृष्ण का चित्र बिठा दिया, कईयों ने अगरबत्ती लगा दी, पूरा एक मंदिर का वातावरण बना दिया। वहां पे बीटल्स के ही एक जो भाग थे, पॉल मैककार्टनी और उनकी पत्नी लिंडा, वो दोनों भी वहां पे आए, पूरा ऑपरेट कर रहे थे सिस्टम वो, और रिकॉर्डिंग शुरू किया। सब लोग फर्स्ट क्लास जल्दी जल्दी से अपना अपना भूमिका निभाए, और उन्होंने 1 घंटे में लगभग साइड वन बना दिया। 45 आरपीएम का जो रिकॉर्ड था उसका साइड वन बना दिया। जॉर्ज उस समय हाँ, मुकुंद उस समय मृदंग बजाने लगे, यमुना जो लीड में गा रही थी, और श्याम सुंदर उनके पीछे पीछे गा रहे थे, और बाकी सब भक्त कोरस में गा रहे थे। और ताकि वो अच्छे से आ सके, सब भक्त बड़े भक्तिमय तरीके से प्रभुपाद जी पे ध्यान लगाए थे और प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल जाए। नहीं तो एक शुद्ध भक्त ही है जो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर सकता है। फोर्थ टेक देखिए, बार बार प्रैक्टिस हो रहा था, जब फोर्थ टेक हुआ तो सब कुछ स्मूथली हो गया। और मालती जो थी वो एक ब्रास गोंग बजा रही थी, और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड का दूसरा फ्लिप साइड रिकॉर्ड किया। प्रभुपाद के प्रति उन्होंने प्रार्थनाएं बोली, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रार्थनाएं बोली, षड गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाएं बोली, और जॉर्ज ने अपना गिटार डब किया। और अ, सब भक्तों को और जितने भी म्यूजिकल इंजीनियर वहां आए थे, जब उनको लगा सब परफेक्शन से हो गया, जॉर्ज ने बोला ये बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग हुई है और ये बहुत बड़े स्केल पे बिकने वाली है। जैसे-जैसे वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन के लिए भेजा गया, भक्त लोग अपने रेगुलर प्रचार में लग गए और सब अलग-अलग जगह पे रह रहे थे, कोई ढंग से रहने की जगह नहीं थी। तभी प्रभुपाद जी ने टाइम सेट किया कि कब वो आने वाले हैं। उन्होंने बोला वो अर्ली सितंबर में आएँगे। तो देखिए कब बात शुरू हुई थी, मिडल ऑफ द विंटर में शुरू हुई थी, धीरे-धीरे सितंबर का समय आ गया। प्रभुपाद जी बोले पहले वो हैम्बर्ग जाएँगे, फिर लंदन जाएँगे। चाहे वहाँ कोई मंदिर रेडी नहीं भी हुआ, रहने का स्थान रेडी भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आना चाहता हूँ। और बोले प्रभुपाद जी जब आने वाले थे उससे 2 महीना पहले, तब तक तो भक्त लोग परेशान थे कि प्रभुपाद जी रहेंगे कहाँ? कैसे रहेंगे? किधर उनके लिए सुविधा होगी? लेकिन 2 महीना पहले मानो सारी गुत्थियों का हल मिलने लगा, सारी उलझनें सुलझने लगी, और धीरे-धीरे उनको समझने लगा कि उनकी सभी समस्याएँ हल होने लगी, प्रभुपाद के रहने का स्थान इत्यादि, इत्यादि। बोलते हैं प्रभु गुरुदास जो उन 6 भक्तों में से एक थे, वो रियल एस्टेट एजेंट से मिले, जिन्होंने उनको एक बड़ी प्लेस पे एक बिल्डिंग दिखाया, ब्रिटिश म्यूजियम के पास, और बोला भक्त लोग यहाँ इमीडिएटली मूव इन कर सकते हैं, बिल्कुल आइडियल लोकेशन।
किराया था 1 हफ्ते का 41 पाउंड्स। बोले बहुत सुंदर, अभी का अभी आप आ सकते हैं। तभी मुकुंद ने प्रभुपाद जी को लिखा, थोड़ा धन की सहायता है, जो फंड्स हैं उसमें से कुछ धन मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी एग्री हो गए। श्याम सुंदर को तभी जॉर्ज से एक लेटर आया। वहां पे लिखा था कि एप्पल वुड गारंटी पेमेंट्स, अगर डिवोटीज नहीं कर पाए तो चिंता मत करो, एप्पल कंपनी आपको जब भी आप नहीं कर पाएंगे हम सहायता करेंगे। और होप मिल गई। और 1 हफ्ते के अंदर भक्तों के पास 5 स्टोरी बिल्डिंग था सेंट्रल लंदन में। देखिए ये सब कथा समझ के हमको जानना चाहिए, निमित्त मात्रम भव सव्य साची। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन, एक भक्त का काम है भगवान और अपने गुरु के द्वारा आदेशों का पालन करते जाना। आप निमित्त बनिए, भगवान सक्सेस देते हैं, भगवान सब करेंगे, श्रेय आपको जाएगा। यू जस्ट गो, ऑल सपोर्ट विल कम, सारा सपोर्ट आएगा, आप सिर्फ शुरू तो करिए। लेकिन लोग डाउट करते रहते हैं, अरे ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बट व्हेन यू डाउट देन यू आर फेलियर। लेकिन अगर आप फेथ रखते हैं तो सब सक्सेस होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग सेंट्रल लंदन में ऑफर हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब डिवोटीज अपने नए सेंटर बरी प्लेस में रहने को गए, सिटी ऑफिशियल्स ने आपत्ति उठाई, बोले आपके पास प्रॉपर हाउसिंग परमिट ही नहीं है। और वो रेड टेप मिलने के लिए कुछ हफ्ते लग जाएंगे, शायद कुछ महीने। फिर से क्या होगा, देखिए संघर्ष आता है, सब मिलेगा, फिर संघर्ष आएगा। फिर से भक्तों के पास कोई रहने की जगह नहीं थी। साथ में कहाँ रहे, साथ में कहाँ वर्शिप करें। लेकिन श्याम सुंदर प्रभु को पूरा फेथ था, कहीं संघर्ष आएंगे, कहीं ऊपर नीचे होगा, अंत में सब कुछ मिलेगा, जस्ट गो है। इसीलिए श्याम सुंदर ने तो प्राइवेटली एक वुड का टेम्पल ऑल्टर स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया। टेम्पल रूम ऑफ कैलिफोर्निया रेडवुड बिल्डिंग में बनाना शुरू कर दिया। श्याम सुंदर को मालूम था सब हो जाएगा। तभी जॉन लेनन, भाई भक्तों के रहने की जगह नहीं थी, कोई हाउसिंग परमिट नहीं था। उस समय जॉन लेनन ने श्याम सुंदर को सजेस्ट किया कि अभी आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो आप हमारा जो बड़ा एस्टेट है टिटनहर्स्ट, वहां पे रहने को आ जाइए, जो कि उन्होंने अभी अभी परचेस किया है एस्कॉट के पास में। थोड़ा वहां पे रेनोवेशन करना है, लेकिन अगर आप रहने आ जाएंगी और वहां पे रेनोवेशन में सहायता करेंगे, तो वो आपको, आप वहां रह सकते हैं, बस सहायता कर दो हमको रेनोवेशन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर ने पूछा, क्या हमारे गुरु वहां रह सकते हैं? श्याम सुंदर, जॉन बोला, जरूर, क्यों नहीं रह सकते। तो उस एस्टेट के पास जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे, जॉन की एस्टेट में जो फॉर्मर सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे, वहां पे भक्त लोग जाके रहने लगे। और प्रभुपाद के आने के कुछ हफ्ते पहले ही हरे कृष्णा रिकॉर्ड रिलीज हुआ। एप्पल रिकॉर्ड्स कंपनी ने एक प्रमोशन ऑर्गेनाइज किया, वहां पे प्रेस रिपोर्टर्स आए, फोटोग्राफर्स आए, एक मल्टी कलर्ड बस में उस बहुत सारे फोटोग्राफर्स, प्रेस रिपोर्टर्स आए, और एक बड़ा सुंदर पेविलियन था जहां पे भक्त लोग जॉर्ज के साथ एकत्रित हुए थे उस रिकॉर्ड का उद्घाटन के लिए। और आनंद की बात है, पहले दिन ही जब वो रिकॉर्ड रिलीज हुआ, उसी दिन उस रिकॉर्ड के 70,000 कॉपीज बिक गए। 70,000। क्योंकि एप्पल रिकॉर्ड्स कंपनी का इतना ज्यादा प्रभाव था उन दिनों में। कैन यू इमेजिन, फर्स्ट डे 70,000 कॉपीज। और कुछ ही हफ्तों में भक्त लोग सबसे पॉपुलर जो टीवी शो था उस समय का, उसमें अपीयर हो गए, जहां पे वो अपना भजन कीर्तन हरे कृष्णा सॉन्ग गा रहे थे। जो पॉपुलर टीवी शो है टॉप ऑफ द पॉप्स, उसमें गा रहे थे। जॉन लेनन का जो एस्टेट, जो कि पहले कैडबरी फैमिली के द्वारा वो रहा करते थे वहां पे, वो 76 एकर्स का लॉन था और फॉरेस्ट था, और बीच में लार्ज मैनर था, और छोटे छोटे बिल्डिंग्स थे।
और जॉन और उनकी वाइफ योको मैनर में रहते थे। और जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स जहाँ पे भक्तों को जगह दिया, उसके पास ही एक कमरा था जहाँ प्रभुपाद जी को स्थान दिया। बोले 4 सेपरेट अपार्टमेंट्स थे एक बिल्डिंग में मैनर के पास। 15 डिवोटी वहां रहने लगे और उन्होंने एक अपार्टमेंट प्रभुपाद जी और उनके पर्सनल सेवक के लिए रिजर्व कर दिया। अच्छा, जॉन लेनन के यहाँ ऐसा नहीं कि भक्त पहली बार आए थे, पहले भी ये रह चुके थे वहां अतिथि के रूप में। मई के महीने में काफ़ी भक्त वहाँ पे हरे कृष्णा जप किए थे, जॉन योको के साथ कीर्तन किए थे। उनके मॉन्ट्रियल क्वीन एलिज़ाबेथ होटल में, हाँ, बोलते हैं जॉन और योको ने मॉन्ट्रियल क्वीन एलिज़ाबेथ होटल में भी उनका आतिथ्य किया था भक्तों का एक बार। तो यहाँ पे जॉन वहाँ रहने लगे और जॉन ने बताया अभी यहाँ पे रेनोवेशन क्या करना है जो भक्त लोग सहायता कर सकते हैं। बोले ये जो मेन हाउस है उसके अंदर जो हार्डवुड वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, उनको तोड़ के यहाँ पे ऐसा मार्बल ये करना है, वो करना है। और जब ये रेनोवेशन चल रहा था उसी समय कलकत्ता से एक भक्त ईशान वहां पे आ गए कुछ हेल्पर्स के साथ, जिन्होंने जॉन की एस्टेट का जो म्यूजिकल हॉल था उसको एक मंदिर में परिवर्तन किया। वहां प्रभुपाद जी के लिए व्यास आसन भी लगाया। भक्त लोग दिन रात मेहनत करने लगे प्रभुपाद जी का क्वार्टर बनाने के लिए, टेम्पल रूम बनाने के लिए, प्रभुपाद जी का व्यास आसन बनाने के लिए। इतनी शक्ति से, इतने उत्साह से काम कर रहे थे। उनको देख के जॉन और उनकी पत्नी योको सोचने लगी, इतना समर्पण एक व्यक्ति के प्रति, इतना प्रेम, इतना डेडिकेशन। और प्रभुपाद जी उस समय जर्मनी में थे। तो भक्तों ने उस समय एक टेप बनाया प्रभुपाद जी को जर्मनी में भेजने के लिए। तो ईशान ने जॉन से पूछा, क्या आप प्रभुपाद जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कुछ भेजना चाहेंगे उनके लिए या कुछ पूछना चाहेंगे? जॉन ने बोला, बस मेरा ये एक मैसेज है, मेरे को उनसे ये सीक्रेट जानना है कि उन्होंने अपने अनुयायियों में, अपने फॉलोअर्स में इतना समर्पण और डेडिकेशन कैसे पैदा किया अपने प्रति। ये मेरी सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी जिज्ञासा है। आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड, इतना डेडिकेशन, उनकी अनुपस्थिति में भी इतना काम कर रहे हैं उनके लिए। तो समय बीतता गया, फाइनली वो समय आ गया जब प्रभुपाद जी के आने का समय था। द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ द होल पास्ट टाइम। लंदन में सब शिष्य सोच रहे हैं, पहली बार एक कृष्ण के शुद्ध भक्त कदम रखने वाले। लंबा स्ट्रगल था, काफी महीने हो गए थे, लेकिन अब उनको लग रहा था वो सभी प्रयास का फल मिलने वाला है जब साक्षात श्री प्रभुपाद जी आके उनके प्रयास को देखेंगे। उनको प्रभुपाद जी के रहने के लिए स्थान भी मिल गया था। उनको सेंट्रल लंदन में एक स्थान भी मिल गया जहाँ वो मंदिर खोल सकते हैं। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से वो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। 11 सितंबर 11 सितंबर 1969 की बात है जब प्रभुपाद जी लंदन में आए। बोले एप्पल रिकॉर्ड्स का जो प्रभाव था, प्रतिभा थी, उसके प्रभाव से और लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस के सहयोग से भक्तों ने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया। जैसे ही प्रभुपाद जी एयरप्लेन की स्टेयर से नीचे की तरफ आ रहे थे, बाहर आए, उनको एक कार, बढ़िया कार रखी गई थी और वहां पे लेके गए और वहां से एक्चुअली उनको एक वीआईपी लाउंज में लेके गए और उनको कोई इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज और कस्टम से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। भक्त लोग सभी भागते हुए आए। उन्होंने प्रभुपाद जी को, उधर जो मार्ग था वो बहुत गीला हो गया था बारिश के प्रभाव से, सबने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। उनके कपड़ों पे थोड़ी मिट्टी इत्यादि लग गई। भक्त लोग लेकिन इतने आनंद में थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से स्वागत किया। बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए वहां पे। अभी देखिए, जब रिपोर्टर्स आ गए तो वो प्रश्न कैसा पूछ रहे थे, बड़ा सुंदर यहाँ पे वार्तालाप है रिपोर्टर्स के साथ। बोलते हैं, रिपोर्टर्स आ गए और पूछते हैं, स्वामी जी, आपका क्या विचार है, आपको जैसा यहाँ पे रिसेप्शन मिला, इतना वेलकम मिला, उसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी बोले, मुझे कोई पर्सनल रिसेप्शन का शौक नहीं है।
मुझे ये नहीं जानना कि आप मुझे कैसे रिसीव करते हैं। मुझे ये जानना है कि लंदन में आप मेरे मैसेज को, मेरे संदेश को, मेरी संस्था को कैसे रिसेप्शन देते हैं। दिस इज माय कंसर्न, मेरा ये चिंता है। ये उत्तर सुनते ही भक्त लोग जोर से हरि बोल। फिर एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या ये लंदन में जो आपको इतना बढ़िया वेलकम मिला है, ये कोई विशेष है या आपके लिए रोज की बात है? प्रभुपाद जी बोले, नहीं, मैं जहां भी जाता हूँ मेरा वेलकम होता है। बोले, लगभग सब जगह मेरे शिष्य हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, विशेष रूप से अमेरिका में। बोले, अभी तक मेरे 20 सेंटर खुल चुके हैं अमेरिका में, और अमेरिकन बॉयज तो बहुत एंथुजियास्टिक हैं। मैं जब लॉस एंजलिस गया, सैन फ्रांसिस्को गया, वहां भी ऐसा ही रिसेप्शन उन लोगों ने दिया। और रथ यात्रा में तो 10,000 युवा और युवतियां हमारी रथ यात्रा में भाग लिए। 7 मील तक हमारे साथ चले। भक्त लोग बोले, हरी बोल। फिर एक रिपोर्टर ने पूछा, आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट डू यू ट्राई टू टीच सर? प्रभुपद जी ने बोला, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप भूल गए। सब भक्त लोग हंसने लगे और फिर से बोले, हरि बोल, हरे कृष्णा। फिर रिपोर्टर ने पूछा, हम क्या भूल गए हैं, वो क्या है? प्रभुपद ने बोला, वो है भगवान का विज्ञान। बोले, आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, शून्य है। ये सब नॉनसेंस है। और मैं इन सब नॉनसेंस व्यक्तियों को सेंसिबल मैसेज सिखाने आया हूं, दैट देयर इज गॉड। ये मेरा मिशन है। एनी नॉनसेंस कैन कम टू मी, लेके आओ किसी भी नॉनसेंस व्यक्ति को, मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि भगवान है। ये मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। ये मेरा चैलेंज है, चुनौती है, जितने भी नास्तिक लोग हैं। बोले, एज वी आर सिटिंग फेस टू फेस, यू कैन सी गॉड टू फेस टू फेस। प्रभुपाद जी रिपोर्टर को बोलते हैं, आप आमने सामने बैठे हैं, ऐसे हम भगवान के भी आमने सामने बैठ सकते हैं। गॉड इज ए पर्सन, श्री कृष्ण। अगर आप सिंसियर हैं और अगर आप सीरियस हैं, तो आप भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। प्रभुपाद जी ऐसी डीप गहरी श्रद्धा से बोल रहे थे। बोले, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि आप भगवान को भूल रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट गॉड। और इसीलिए यही कारण है कि आप इस जगत में इतनी यातनाएं भुगत रहे हैं। सो आई एम सिंपली प्रीचिंग, मैं तो केवल ये प्रचार कर रहा हूं, बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड बिकम हैप्पी। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल आइडियाज, माया के जगत के प्रभाव से जो मन धड़क आइडियाज हम लोग के बुद्धि में उपजे हैं, भगवान नहीं है, ये है, वो है, फलाना है, इन सब का नाश होना चाहिए प्रॉपर ज्ञान से। बोले, आप इन मायावी विचारों के प्रभाव में नहीं आइए, ये मेरा मैसेज है। रिपोर्टर ने और प्रश्न पूछे। कुछ रिपोर्टर ने पूछा, आप बिली ग्राहम म्यूजिशियन के बारे में क्या जानते हैं? आप मून लैंडिंग के बारे में क्या विचार है? आयरलैंड में युद्ध चल रहा है, उसके बारे में क्या विचार है? किसी ने पूछा, आपकी पत्नी और बच्चे किधर हैं अभी? ऐसे हर प्रकार के प्रश्न प्रभुपाद जी से लोग लोग पूछ रहे थे। फिर रिपोर्टर बोल रहे थे, अरे हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, आपका फोटो लेना है, फोटो लेना है। उन सब ने अपने कैमरे से प्रभुपाद जी की फोटो ली और वहां को धन्यवाद बोलते हुए धीरे धीरे सभा जो थी स्थगित हो गई उस समय। और प्रभुपाद जी उस जिस बिल्डिंग में, जो वीआईपी बिल्डिंग था, तो पहले एक फ्लाइट से छोटी सी गाड़ी में वीआईपी बिल्डिंग में आए। वीआईपी बिल्डिंग से फिर उसके बाद मेन गाड़ी जो उनको मंदिर लेके जाने वाली, उनके रेजिडेंस में लेके जाने वाली थी, वहां पे गए। एक बढ़िया व्हाइट रोल्स रॉयस वहां पे उनका वेट कर रही थी, जो कि जॉन लेनन ने अरेंज की थी। प्रभुपाद जी उस गाड़ी की बैक सीट पे बैठ गए, क्रॉस लेग्ड, सुखासन में आराम से बैठ गए। अभी लिमोजिन, बढ़िया गाड़ी, उसकी डार्क विंडोज और लेविश इंटीरियर, उसके अंदर एक टेलीविजन भी। और डिवोटीज लोग इतने एक्साइटेड थे, उनको वो भूल ही गए कि हम में से किसी को साथ में जाना चाहिए, केवल ड्राइवर और प्रभुपाद जी, और भेज दिया उनको। तो वो भूल ही गए कि वी शुड ऑल्सो ज्वाइन प्रभुपाद। और ड्राइवर फटाफट उनको जो टिटन हर्स्ट, जो उनका एस्टेट था, वहां पे लेके गए। प्रभुपाद जी बड़े आराम से गाड़ी में बैठ रहे थे, बिल्कुल साइलेंट, कोई बात करने वाला तो था नहीं। कभी कभी हरे कृष्ण का जप, तो जप लगातार कर रहे थे, उसी की ध्वनि आ रही थी, और तो कुछ बातचीत नहीं हो रही थी। फिर प्रभुपाद जी उस गाड़ी, देखिए प्रभुपाद जी का विचार चल रहा था कि कि वो इंग्लैंड में है। अभी देखिए प्रभुपाद जी के बारे में आप सोचिए, उनकी परिस्थिति देखिए। प्रभुपाद जी लंदन में प्रचार करने के लिए आए। अगर आपको याद हो कि प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन, वो कभी नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी लंदन जाएं। प्रभुपाद जी के एक अंकल ने
उनके पिता को बहुत जोर देके उनको बोला कि आप अभय चरण को लंदन भेजिए बैरिस्टर बनने के लिए। लेकिन प्रभुपाद और उनकी माता भी बोलती रहती थी। लेकिन अब प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे वो चाहते थे कि अगर ये लंदन जाएगा तो वहां पे सब पाप प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। मांसाहारी लोग, नशा करने वाले लोग, सेक्स मॉन्गर्स, ये सब का प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अब 70 साल के बाद प्रभुपाद जी लंदन आए हैं और अब वो इस भय किसी को इस बात का भय ही नहीं है कि उनके ऊपर लंदन का प्रभाव पड़ेगा। अभी बात क्या है कि प्रभुपाद जी उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए आए हैं। He has come to teach them what they have forgotten। अलग दृष्टिकोण से आए हैं और भगवान कृष्ण की एक बहुत विशेष केयर में अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार आए। और वो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो देखिए उनके पास तो पैसा ही नहीं था, रहने को ढंग से जगह नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जी उसको भी कृष्ण कृपा माने थे और आज लंदन में आया है, इतना बड़ा लिमोजीन गाड़ी उनके लिए आया है, रहने की स्थान है, सेलिब्रिटी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसको भी कृष्ण कृपा मान रहे हैं। प्रभुपाद जी के लिए वो भी कृष्ण कृपा थी, ये भी कृष्ण कृपा थी। मेन पॉइंट क्या था? जिस भी परिस्थिति में उनकी जो सेवा है अपने गुरु के प्रति, वो चलती रहनी चाहिए। दैट्स ऑल। बोलते हैं प्रभुपाद जी आ गए वहां, लेकिन उनकी गाड़ी उनके शिष्यों की गाड़ी से पहले पहुंच गई। लेकिन कुछ भक्त वहां मैनर पे मौजूद थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का स्वागत किया और बड़े ही एक्साइटमेंट से उनको रिसीव किया और उनको उनके क्वार्टर्स का जो उनका अपार्टमेंट था उसका सेकंड फ्लोर पे उनका कमरा था वहां पहुंचा दिया। छोटा कमरा था, चिली था, डैम्प था। एक छोटा टेबल लगाया था उनके लिए, डेस्क वॉल टू वॉल कारपेटिंग किया था और उनके पास में छोटा दूसरा कमरा था जो और भी छोटा था। प्रभुपाद जी अपने छोटे से डेस्क पे बैठ गए और पूछे सब कहाँ हैं? और तब वो विंडो के बाहर देख रहे थे और देख रहे थे उस समय बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम, बारिश आने वाली है। बोलते हैं जॉर्ज, जॉन और योको प्रभुपाद जी से मिलने आए। प्रभुपाद जी के लंच के बाद वो उनके कमरे में आए। अभी देखिए मेन सेलिब्रिटी जो सब व्यवस्था किए हैं वो प्रभुपाद जी से मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जब वो मिलने के लिए आए देखिए सब सब लोग मिलने के लिए आए। जॉर्ज जो थे जॉन से पूछे क्या आप भी ऊपर साथ में मिलने के लिए आएंगे या मैं अकेला मिलने जाऊं या आप भी आना चाहेंगे? जॉन भी आना चाहते थे, योको भी आना चाहते थे, सब लोग आके मिले। तो प्रभुपाद जी के छोटे से कमरे में आ गए। प्रभुपाद जी अपने डेस्क के पीछे बैठे थे, बड़े ही अफेक्शनेट तरीके से मुस्कुरा के उन्होंने प्रभुपाद जी से अ, बातचीत किया और बोलते हैं जॉर्ज यहाँ बोलते हैं इंग्लैंड के दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभुपाद जी के समक्ष बैठे थे और भगवान कृष्ण ने ऐसा आयोजन किया है, सामने सामने बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने अपना गार्लैंड उतारा, श्याम सुंदर को दिया और बोला ये आप जॉर्ज को पहना दीजिए। जॉर्ज ने बोला थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी भी मुस्कुराए, बोले ये तो कृष्ण का आशीर्वाद है। जॉर्ज ने फिर से बोला हरे कृष्णा। प्रभुपाद बोले यस, भगवत गीता में कहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जॉर्ज से, भगवत गीता में कहा है यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते अ, लोकस्तद अनुवर्तते। तीसरे अध्याय भगवत गीता 21वां श्लोक में बताया है कि यद यद आचरित श्रेष्ठता, जैसा लीडर करते हैं वैसे सामान्य योग लोग फॉलो करते हैं। कॉमन पीपल फॉलो व्हाट लीडर्स डू। प्रभुपाद जी बोलने लगे आप लोग श्रेष्ठ हैं। अभी देखिए प्रभुपाद जी उनको श्रेष्ठ बोल रहे हैं, जबकि प्रभुपाद जी के शिष्य और जॉर्ज सब एक ही उम्र के हैं लगभग। लेकिन जॉर्ज बहुत फेमस हो चुके हैं, जॉन बहुत फेमस है।
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप लोग लीडर हैं, जैसा आप करेंगे हज़ारों लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। इफ यू गिव देम समथिंग नाइस, अगर आप उनको अच्छा आइडिया देंगे तो दुनिया बदल सकती है। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। आप दुनिया को कैसे संस्कार, कैसे विचार प्रदान करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिर प्रभुपाद जी बोले, मैं जानता हूं कि आपकी भी इच्छा है। आप मेन कॉमन पॉइंट क्या है, आप भी शांति की स्थापना करना चाहते हैं, हम भी शांति की स्थापना करना चाहते हैं। आप म्यूजिक के माध्यम से करते हैं, आप अनेक तरीकों से शांति की स्थापना करना चाहते हैं। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपके विचारों के बारे में। प्रभुपाद जी बोले, हर सेंटली आदमी, हर साधु प्रवृत्ति का आदमी शांति की स्थापना करना चाहता है। मैं आपको शांति का सूत्र बताना चाहता हूं जो भगवत गीता में बताया है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। 5वें अध्याय 29वां श्लोक, गीता का 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक, उसमें बताया है भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम, भगवान कृष्ण को परम भोक्ता समझिए, परम सुहृद समझिए, परम महेश्वर प्रोप्राइटर समझिए। यही शांति का मार्ग है। दिस इज द पीस फॉर्मूला। फिर प्रभुपाद जी ने वो दोनों बीटल्स को डायरेक्ट बताने लगा। पहले तो इनडायरेक्ट बता रहे थे, फिर डायरेक्टली उनको प्रोत्साहन करने लगे कि आप कृपया कृष्ण भक्ति के मार्ग को समझिए और सहायता कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। प्रभुपाद जी बोले, कम से कम इस फिलॉसफी को एक बार तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको स्वीकार कीजिए और दुनिया को स्प्रेड कीजिए। प्लीज ट्राई दिस। हमारी पुस्तक लीजिए, भगवत गीता एज इट इज। जॉन बुद्ध अभी उस समय बोलते हैं, मैंने भगवत गीता थोड़ी बहुत पढ़ी है, टिट्स एंड बिट्स इधर उधर से, लेकिन भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन हैं, पता नहीं कौन सा पढ़ना चाहिए, सो मेनी ट्रांसलेशंस आर देयर। प्रभुपाद जी बोले, यस आई नो देयर आर डिफरेंट ट्रांसलेशंस, इसीलिए मैंने ये ट्रांसलेशन दिया है, भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने ये दिया है यथारूप। तब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। ये जगत दुख आल्य है, ये प्रकृति बहुत क्रूर है। प्रभुपाद जी बोले, प्रेसिडेंट कैनेडी को ही देख लीजिए अमेरिका में। एक समय बहुत भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते थे, बहुत सुखी आदमी माने जाते थे, बहुत सम्मानीय व्यक्ति माने जाते थे। विद इन अ सेकेंड ही वॉज फिनिश्ड। टेम्परेरी। अब किधर है, अब किधर है उनका पोस्ट, कौन थे वो? अरे, इफ लाइफ, अगर आप शाश्वत जीवन जाते हैं तो पहले तो ये समझिए जीव शाश्वत है, लेकिन ये क्षण भंगुर शरीर को स्वीकार किया है और उसके साथ अपनी पहचान बैठा लिया है। बोले, अगर जीव शाश्वत है तो किधर है वो जीव? किधर है प्रेसिडेंट कैनेडी? वेयर इज ही गॉन नाउ? क्या कर रहा है अभी? सुखी है या दुखी है? क्या अभी अमेरिका में जन्म लिया है, चाइना में जन्म लिया? नो बडी कैन से, बट इट्स अ फैक्ट, लिविंग एंटिटी शाश्वत है। वो कहीं ना कहीं तो मौजूद है, लेकिन अलग रूप में, अलग शरीर में। फिर प्रभुपाद ने पुनर्जन्म का विज्ञान समझाया, आत्मा के शरीर परिवर्तन का विज्ञान समझाया, और अगेन एंड अगेन मानो याचना कर रहे हो दोनों से, कृपया ये समझने की कोशिश कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि आप कुछ अच्छा जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या मेरा प्रपोजल अनरीजनेबल है? मैं एक रीजनेबल प्रपोजल दे रहा हूं, इसको समझ के ट्राई तो कीजिए। तो प्रभुपाद जी इतने याचनात्मक हो गए, इतने उनको, ही वाज प्लीडिंग, ही वाज सो जेन्युइन। तो वो दोनों बीटल्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर प्रभुपाद जी उस समय अपने मूड को थोड़ा शांत करके सॉफ्ट अम्यूज्ड लाफ हंसते हुए बोले, वैसे आप लोग बहुत बुद्धिमान युवक हो, समझने की कोशिश कीजिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर प्रभुपाद जी सोचे, चलो इनके बारे में सुनते हैं। प्रभुपाद जी अपने गेस्ट से पूछे, आप वैसे कौन सी फिलॉसफी फॉलो करते हैं? आपके जीवन की फिलॉसफी किसका फॉलो करते हैं? जॉन बोले, फॉलोइंग, हम किसी को फॉलो वॉलो नहीं करते, वी डोंट फॉलो एनीथिंग, हम तो वी आर जस्ट लिविंग, हम तो जी रहे हैं बस। फिर जॉर्ज बोले, लेकिन हम लोगों ने मेडिटेशन किया है, मंत्रा मेडिटेशन। मैं तो मंत्रा मेडिटेशन करता हूं, जॉर्ज बोले।
फिर जॉर्ज और जॉन प्रश्न पूछने लगे, वही प्रश्न जो प्रभुपाद ने कहीं जगह पे कहीं लोगों से सुने थे। स्टैंडर्ड प्रश्न पूछने लगे। और जब वो स्टैंडर्ड प्रश्न पूछने लगे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी सब प्रश्नों का उत्तर दिया। बड़े अच्छे से उत्तर दिया। भगवान निराकार हैं या साकार हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछने लगे। और बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया। यहाँ तक कि योको ने, जो जॉन की वाइफ थी योको, उन्होंने प्रश्न पूछा ब्राह्मण के बारे में। क्या ब्राह्मण हमेशा निरंतर शुद्ध अवस्था में रहते हैं या नहीं? क्या ब्राह्मण में कोई भौतिक प्रदूषण नहीं हो सकता? ऐसे प्रश्न पूछने लगे। तो प्रभुपाद जी ने योको को भी याचना की कि आप अच्छी स्टूडेंट बन सकती हैं। कृपया शांति से इस ज्ञान को समझिए, कुछ समय इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। लेकिन जॉन और योको, जो कि दे वर लाइक एथलेटिक्स, मतलब उनके लिए हर विचार की मान्यता है। सबका सबको अपना विचार फॉलो करने की का अधिकार है। उनके लिए एक अथॉरिटी को मानना, वैदिक अथॉरिटी को मानना, ये मान्य नहीं था। Prabhupada's concept of Vedic authority, this was not agreed to them. Anyway, फिर क्या हुआ? उनके लिए एक अथॉरिटी को मानना योग्य नहीं था। जॉन फिर भी वो कोशिश किए समझने के लिए। फिर जॉर्ज बोले कि प्रभुपाद बोले, देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो इतने सारे लोग कृष्ण की भगवत गीता लेके ही टिप्पणी देने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका मतलब कृष्ण अथॉरिटी। तो उस समय जॉर्ज बोल उठे। जॉर्ज बोले, हमें ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि कृष्ण अथॉरिटी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं ठीक है कृष्ण अथॉरिटी है। हमें ये प्रॉब्लम है कि गीता के ऊपर इतनी सारी ट्रांसलेशन है, तो हम एक पर्टिकुलर ही क्यों स्वीकार करें? तो अगर आप अपना ट्रांसलेशन हमें बता रहे हैं कि आपका ट्रांसलेशन परफेक्ट अथॉरिटी है, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि बाकी क्यों नहीं है। लेकिन कृष्ण की आइडेंटिटी पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम स्वीकार करने को रेडी है। प्रभुपद जी बोले, वाह! अगर आप बोलते हैं कि कृष्ण को आप सुप्रीम लॉर्ड मानते हैं, तो आधा काम तो यही हो गया, दैट इज योर। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो अथॉरिटी बेस्ट है जो अच्छे से श्री कृष्ण को एडिक्टेड है, जो 24 घंटा कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण से पूर्ण रूप से अटैच्ड है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवत गीता की अथॉरिटी मानता है, लेकिन एक बार भी कृष्ण के बारे में बोलता नहीं, कृष्ण का नाम नहीं लेता, उसे कैसे अथॉरिटी? वो डिवोटी ही नहीं है कृष्ण का। वो भगवत गीता के भाव से विमुख है। वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? इफ कृष्णा इज अथॉरिटी एंड दैट इज एक्सेप्टेड, देयरफॉर हु इज एडिक्टेड टू कृष्णा, दे आर अथॉरिटीज। बोले 1-2 घंटा लगभग बात किया। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कुछ प्रसाद दिया जॉन, जॉर्ज, योको और उनके कुछ शिष्य जो रूम में थे। और प्रभुपाद जी व्यक्त करने लगे, अगर ये श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति को ले लें, कितना अच्छा होगा। ऐसे लग रहा था प्रभुपाद जी ने अपना ड्यूटी कर दिया, उनकी झोली में मैसेज डाल दिया। अभी वो स्वीकार करे या ना करे, ये उनके ऊपर है। तभी जॉन बोले, मुझे कुछ काम है, मुझे निकलना होगा। वो चले गए। और जब योको और जॉन सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, योको ने जॉन को बोला, अरे ये स्वामी जी कितना सिंपल रह रहे हैं, इतना सिंपल, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा सिंपल लाइफस्टाइल कोई ऐसे कैसे रह सकता है? भक्त लोग रेगुलर जॉन और योको के साथ बातचीत करते थे। जॉन का भक्तों के प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन जॉन के मित्रों ने लगातार उनको एडवाइस करना शुरू किया कि इतने ज्यादा हरे कृष्णा वालों से इन्वॉल्व मत हो जाओ। जैसा टिपिकल होता है, कोई इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बुरा संग उसको रोकता रहता है। नो नो, डू नॉट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व। प्रभुपाद जी के एक भक्त ईशान दास, जो मॉन्ट्रियल से आए थे,
जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके, कनाडा से आए थे। तो वो ईशान दास किचन में काम कर रहे थे और जॉन उस किचन के पास ही एक बड़ा पियानो पड़ा था, ओल्ड सा, जिसका वार्निश निकल गया था, केवल लकड़ी बेयर वुड दिख रही थी। और जॉन को उस पियानो पे बड़ा आनंद आता था हरे कृष्णा की अलग-अलग ट्यून को बजाने में। और ईशान को भी बड़ा मजा आ रहा था कुकिंग करते हुए, कोई जॉन यहाँ पे हरे कृष्णा बजा रहे हैं और वो बजा रहे थे लगातार, कभी ब्लू ग्रास म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, रॉक एंड रोल म्यूजिक, अलग-अलग तरीके से बजा रहे थे। बहुत नेचुरल था उनके लिए। और इस प्रकार से वो भक्तों को प्रसन्न कर रहे थे और वो खुद भी, उनको आनंद आ रहा था बड़े एंथुसियाज्म से। तभी उनकी, तो ईशान एक किस्सा बताते हैं, उस समय उनकी पत्नी योको आई और बोली कि मुझे सोना है, बहुत हेडेक हो रहा है, अभी इसको आप बंद करिए और ऊपर आ जाइए, आप विश्राम कीजिए अभी। तो ऐसे कोई ना कोई उनको खींचने को लगा रहता था कि जो उनको भक्तों से दूर ले जाए। लेकिन जॉर्ज थोड़े अलग स्वभाव के थे। वो प्रभुपाद की तरफ खींचे जा रहे थे। इनफैक्ट भक्तों ने जॉर्ज से पूछा कि सभी बीटल्स में से आप ही इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? जॉर्ज केवल यही उत्तर देते थे, शायद मेरा कोई पुराना कर्म है। शायद मेरे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि मेरा स्पिरिचुअल साइड बहुत स्ट्रांग होगा। जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं अपने मेमोरीज में कि जैसा मैंने सोचा था कि प्रभुपाद दिखते होंगे, बिल्कुल वैसा ही दिख रहे थे। थोड़ा-सा भी मेरा एक्सपेक्टेशंस ब्रेक नहीं हुआ। हमेशा चिंतन करता था कि जब स्वामी जी पहली बार आएँगे तो उनके साथ कैसा होगा? बोले पहली बार जब मिला तो मेरे मन में डर भी था, रिस्पेक्ट भी था। अ लेकिन धीरे-धीरे प्रभुपाद जी ने मुझे बिल्कुल मित्र जैसा अनुभव करवाया। देखिए, ये बहुत बड़ी सुंदर बात है कि सच में अगर लोगों के हृदय को स्पर्श करना है, तो लोगों को एक सच्चे मित्र की ज़रूरत है। तो गुरु को भी एक ऐसी मित्रता प्रदान करनी चाहिए कि पीपल फील कंफर्टेबल, क्योंकि गुरु को कृष्ण का प्रेम जीवों को पहुंचाना है। सो इसलिए यहाँ बताते हैं कि दे वुड फील एब्सोल्युटली लाइक अ फ्रेंड, वेरी रिलैक्स्ड। जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं, जब पहली बार स्वामी जी से मिला तो मेरे को बहुत डर भी था और ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका एक्सेंट। और बोल रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के आए हुए व्यक्ति दिखते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत रिलैक्स हो गया और उनके साथ बहुत ईज फील करने लगा और वही मुझे बहुत प्रेम देने लगे। और जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं, एक विशेष बात मैंने नोट करी, वो जैसा बाकी शिष्यों से बात करते थे वैसा ही मुझे। ऐसा नहीं कि मुझसे साथ कोई बहुत विशेष आदान-प्रदान हो कि मैं इतना फेमस हूँ। ही वुडन्ट टॉक डिफरेंटली टू मी देन टू एनीबॉडी एल्स। उनका बस मेन गुण था कि जिससे भी बात करें, जॉर्ज से बात करें, किसी और शिष्य से, किसी और नए आदमी से बात करें, केवल कृष्ण भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान कृष्ण के संदेश के बारे में बात करेंगे। सामने कौन बैठा है वो तो मेन पॉइंट नहीं है। और बोले जब भी उनसे बात करो वो सेम भाव में रहते थे। ऐसा नहीं कि एक समय हरे कृष्णा बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं, अरे गलती हो गई, वो नहीं, मेरा ये विचार है। ऐसा नहीं कि उनके विचार बदलते रहते थे। ही वाज़ कॉन्स्टेंटली इन द सेम थॉट प्रोसेस। ये भी मुझे अच्छा लगा, कंसिस्टेंसी। फिर जॉर्ज बोलते हैं, उनसे मिलके एक विशेष प्लेज़र, आनंद मिलता था। बोलते हैं, कभी-कभी तो कोई अगर बोले चलो उनसे मिलते हैं तो मैं सोचता हूँ जाना है, नहीं जाना है। कभी हिचकिचाहट होती थी, कभी मूड नहीं होता था, कभी परेशानी होती थी। लेकिन एक बार उनके सामने चले गए, तो उसके बाद आनंद ही आनंद, मानो जीवन की सारी कन्फ्यूजन्स हल हो गई। तो उनके पास जाने तक बहुत सारे डाउट्स हैं मन में, परेशानियाँ हैं, लेकिन उनके पास जाने के बाद इट वाज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र। और जॉर्ज ये भी देख रहे थे कि प्रभुपाद जी उनके अंदर एक इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जॉर्ज को कृष्ण भक्ति में रुचि आ रही है। जॉर्ज कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड थे। जॉर्ज बोलते हैं कि उनको चैंटिंग करना भी अच्छा लगता था। देखिए, हम जानते हैं अगर व्यक्ति के पास सुकृति ना हो तो उसकी जिह्वा से कृष्ण नाम नहीं निकलता, लेकिन जॉर्ज तो घंटों-घंटों कृष्ण नाम गाते थे। बोलते हैं प्रभुपाद से मिलने से पहले भी उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था महर्षि महेश योगी से।
परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी से और भारत में ट्रैवल करने की वजह से। लेकिन विशेष रूप से प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनसे जॉर्ज हैरिसन को स्पष्ट हो गया, श्री कृष्ण ही सभी शक्तियों के स्रोत हैं। ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी ने जॉर्ज को सहायता किया एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच टू कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब जॉर्ज हैरिसन जान रहे थे कि प्रभुपाद जी के पास कितने सारे तरीके हैं व्यक्तियों को कृष्ण से जोड़ने के। जैसे जॉर्ज बोलते हैं, चाहे प्रभुपाद जी से पर्सनल कन्वर्सेशन हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे कीर्तन हो, अंत में सबको प्रसाद मिलेगा। और जॉर्ज बोलते हैं, अ वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। किसी का दिल जीतना हो उसके पेट से जीत सकते हैं, उसे खिला के जीत सकते हैं। और किसी को दिल जीतना ही नहीं हो, किसी की आत्मा को जीतना हो, तो वो भी भोजन से, प्रसाद के माध्यम से। और फिर प्रभुपाद से वो ये सीख रहे थे कि कृष्ण कोई सीमित नहीं है कि इसी मार्ग से मिलते हैं, प्रसाद से भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने कई तरीके बताए थे। लाइक एक बात जो उनको समझने को मिली थी जॉर्ज को, कि उन्हें अपने आप को बदलने का जरूरत नहीं है। वो जिस परिस्थिति में है, जैसे हैं वैसे ही रहें। और उनको कृष्ण मिल सकते हैं, वो कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। सो देयरफॉर कृष्णा इज अनलिमिटेड। देयर आर मेनी वेज बाय विच दे कैन गेट कृष्णा, दिस प्रभुपाद कुड सी। कितना सुंदर बात है देखिए कि उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस एक बहुत ब्रॉड प्रोसेस लग रहा है। इट्स अ वेरी ब्रॉड प्रोसेस। और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी कैसे प्रकृति के हर तत्व में, हर व्यक्ति में कृष्ण को देख सकते हैं। कृष्ण इज नॉट लिमिटेड टू द deity, टू द टाइम ऑफ मंत्रा मेडिटेशन, बट कृष्ण हर समय अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। उनको विशेष रूप से एक चित्र बड़ा अच्छा लगा था जो प्रभुपाद जी की गीता में देखा था। जैसे कि कृष्ण एक कुत्ते के शरीर में भी है, एक गाय के शरीर में भी है, मनुष्य के सबके हृदय में स्थित है। तो बोले इस प्रकार से प्रभुपाद जी का फिलॉसफी एक आउटवर्डली, एक दिव्य स्तर पे भी था, साथ ही साथ दुनिया के स्तर पे भी था। ही वाज टीचिंग हाउ टू रिस्पेक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, जॉर्ज इज अ वेरी नाइस यंग बॉय एंड अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। फिर प्रभुपाद जी ने एक और पॉइंट सिखाया था जो जॉर्ज को अच्छा लगा था। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वत्र गुण समासते सुरा। बोले अगर कोई अभक्त है और कभी भगवान का नाम नहीं जप करता, चाहे वो भौतिक स्तर पे कितना ही ऊंचा कहाँ हो, उसके अंदर कोई अच्छे गुणों की मान्यता नहीं है। बोले ऐसे बहुत सारे स्वामी हैं, योगी हैं भारत में, जो अपने आप को शायद वैष्णव भी बोलते हैं, लेकिन उनको भगवान कृष्ण के नाम पे कोई श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन जॉर्ज विदेशी है, विदेशी संस्कृति में पला बड़ा है, लेकिन उनको कृष्ण नाम में बहुत रुचि है। उन्होंने कृष्ण नाम को अपने सॉन्ग्स में सम्मिलित किया है, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और ये बहुत विशेष बात है। जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी डायरी में, जॉर्ज हैरिसन अपीयर्स टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। और केवल बुद्धिमान नहीं है, भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी लिखते, जब पहली बार मुझसे मिलने आया, लगभग 2 घंटा मुझसे बात किया। वो मुझसे और भी बात करना चाहता था, मेरे साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसको अपनी बीमार माता जी का ख्याल रखने के लिए जाना पड़ा। लिवरपूल एक स्थान है, वहां जाना पड़ा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ दिस नाइस यंग बॉय, ये हमारी संस्था में सहायता करेगा, तो हमारे लिए बहुत प्रेरणावर्धक बात होगी। ये हमें प्रचार में बहुत सहायता मिलेगी। बोले ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, धनी व्यक्ति सहायता करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक अध्यात्म में लगे हुए व्यक्ति को इनसे बहुत सावधानी से डील करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे हैं, उनको विषयी व्यक्ति से बहुत सावधानी से डील करना चाहिए। बल्कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलते थे। लेकिन साथ ही साथ रूप गोस्वामी ने बोला है, अनुकूल न कृष्णानु, जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो वो स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जॉर्ज हैरिसन इतना प्रचार में सहायता कर रहे हैं, तो देर इज नो हार्म उनसे डील करने में। लेकिन साथ ही साथ हमें धन से, ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए।
और उसी प्रकार से पर दूसरी बात प्रभुपाद जी जॉर्ज से सावधानी से इसलिए भी डील किए कि कहीं जॉर्ज का जो करंट स्टेटस है या उनका जो करंट जिस मार्ग में वो लगे हैं, उनमें उनको अनसेटल ना कर दें, कहीं वो बहुत प्रेशर फील ना करें। तो प्रभुपाद ने जॉर्ज को एनकरेज किया, भगवान का नाम जप कीजिए, प्रसाद लीजिए और अपने सारे कार्य मुझे शरणागत कीजिए। जॉर्ज बोलते हैं प्रभुपाद जी ने ऐसा उन्हें कभी नहीं बोला कि आप सब कुछ छोड़ के मंदिर में अपना हेड शेव करके धोती कुर्ता बन के बैठ जाओ। प्रभुपाद ने कभी मुझे नहीं बोला कि आप फुल टाइम बन जाओ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ही डिडंट वांट, वो मुझे सबसे अलग भी नहीं माने और मुझे सब कुछ छोड़ के कुछ करने को भी नहीं बोले, और ऐसा भी नहीं दिखाया कि मैं विषयी आदमी हूँ, ऐसा कुछ। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोले मैं तो बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी हमेशा मेरी प्रशंसा किए कि मैं अपने सॉन्ग्स के द्वारा कृष्ण का प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं मेरा हमेशा, देखिए एक इंग्लिश में कहावत है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट अ पर्सन सेज टू यू, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट अ पर्सन हाउ ही मेक्स यू फील। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक व्यक्ति आपसे क्या बोलता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति आपको कैसा महसूस कराता है। और जॉर्ज हैरिसन को याद था कि प्रभुपाद जी ने हमेशा उनको बहुत ही कंफर्टेबल और एक प्लीजिंग सा अनुभव दिया, बहुत फ्रेंडली। ही वाज ऑलवेज चैंटिंग, और कभी कभी मेरे को भी बोलते थे कि जस्ट कीप चैंटिंग ऑल द टाइम, जितना हो सके जप करो। अच्छा, जॉर्ज हैरिसन को एक और बात बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद में, कि प्रभुपाद जी हमेशा ये घोषित नहीं करते थे कि मैं बहुत बड़ा हूं और दुनिया का कल्याण करने आया हूं। प्रभुपाद जी ने अपने आप को सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास दासानुदास भाव में प्रस्तुत किया। कभी ये नहीं बोला आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम गॉड। अपने आप को बहुत बड़ा या भगवान का बहुत बड़ा उपहार दुनिया के प्रति ऐसा प्रस्तुत नहीं किया। बस ये प्रस्तुत किया कि मैं तो केवल एक दास हूं। और जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं मुझे ये भी बड़ा पसंद आया, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन का ये अनुभव है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अध्यात्म में प्रगति किया हो, उतना अपने आप को छोटा और तुच्छ मानता है, और जो जितना अध्यात्म में प्रगति ना किया हो, इतना अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करता है। और जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं उनका हम्बलनेस, उनकी विनम्रता इस बात को दर्शाती थी कि वो भक्ति में बहुत ऊंचे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा आप सीखते हैं उसके रहन सहन, उसके व्यवहार से, हाउ ही लिव्स एंड व्हाट ही डज। ऐसा जॉर्ज हैरिसन का अ, और बोलते हैं जब जॉर्ज हैरिसन का ऐसा अनुभव था, बोले प्रभुपाद जी आए उसके 2 दिन के बाद जॉन और यूको को कनाडा जाना पड़ गया। वहां पे उनका बड़ा प्रोग्राम था, और अक्टूबर में जॉन और यूको ने बड़ा एल्बम बनाया, वेडिंग एल्बम, इत्यादि इत्यादि। और जॉन यूजुअली बहुत शाई स्वभाव के थे, लेकिन भक्त लोग उनके घर में रह रहे थे, उनके साथ बड़ा घुल मिल गए। उनको बहुत ओपन हार्टेड जैसा व्यक्ति पाया, एक जनरस व्यक्ति। जॉन ने कभी नहीं बोला मेरे घर में इस वस्तु को प्रयोग मत करो, इस वस्तु का प्रयोग मत करो। जॉन वाज ओपन, ये घर आपका है, जैसा भी यूज करना है यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि उन्होंने भक्तों को बोला आप परमानेंटली हमारे इस स्टेटनहर्स्ट एस्टेट में रह सकते हैं, और जो भी है ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जी और उनके शिष्य वहां से डिपार्ट किए, वहां से चले गए। और जॉन का जो अनुभव था प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के साथ रहने का, वो उन्होंने अपने एक उनका उनका उन्होंने एक गाना लिखा, उनका एक सॉन्ग लिखा, इंस्टेंट कर्मा। उसमें वो टीचिंग्स दिखने को मिलती हैं। इसके बाद कथा आती है कि प्रभुपाद जी ने पहली बार राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना करी। बोले प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स बिल्कुल इनकम्प्लीट थे, और टेम्पल रेनोवेशन जो 7 बरी प्लेस पे चल रहा था वो नॉइजी था, हेक्टिक था। लेकिन प्रभुपाद ने बोला हम वहां जाएंगे और रहेंगे। प्रभुपाद जी बोले देखिए जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, बड़ी प्लेस में एक स्थान मिला, पहले वहां रहने को परमिशन नहीं मिला था। बाद में जब श्याम सुंदर जी ने सब अरेंजमेंट किया और मंदिर बना रहे थे वहां पे,
प्रभुपाद ने बोला हम वहां जाके रहेंगे, मुझे कंफर्टेबल स्थान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग होना। और वो उस समय मंदिर में शिफ्ट हो रहे थे जब रिकॉर्ड का सेल्स भी बहुत कम था, पैसा भी ज्यादा नहीं आ रहा था, समस्या थी। लेकिन प्रभुपाद जी साथ में है तो भक्त लोग किसी भी स्ट्रगल से गुजरने को तैयार थे। तभी एक दिन की बात है, मिस्टर दयाल नामक व्यक्ति ने फोन किया और उन्होंने बोला, वो एक लार्ज लंदन हिंदू सोसाइटी को बिलोंग करते थे। उन्होंने बोला उनके पास राधा कृष्ण के डेटीज हैं और उनके पास एक पेयर ऑफ डीटीज हैं जो वो डोनेट करना चाहेंगे। जब प्रभुपाद ने ये समाचार सुना तो उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज, मुकुंद और श्याम सुंदर जी को वहां भेजा। तमाल कृष्ण, मुकुंद और श्याम सुंदर, उनको बोला आप दयाल जी के घर में जाइए, डीटीज देख के आइए। राधा कृष्ण व्हाइट मार्बल डीटीज थे, 3 फीट ऊंचे थे। भक्तों ने कभी इतने ऊंचे और भव्य विग्रह नहीं देखे थे। उन्होंने इमीडिएटली प्रणाम किया। जब प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी ने बोला मुझे इमीडिएटली वहां लेके चलो। श्री प्रभुपाद जी श्याम सुंदर, मुकुंद और तमाल कृष्ण के साथ वहां पे आ गए। और जैसे ही वहां पे अपनी वैन में आए, प्रभुपाद लिविंग रूम में गए और बैठ गए। डीटीस तो एक कपड़े से ढके हुए थे और एक कॉर्नर में एक टेबल पे विराजमान थे। तमाल कृष्ण उस कपड़े को उठाने लगे थे। प्रभुपाद जी ने बोला नो नो नो, वेट वेट, सिट डाउन। प्रभुपाद जी दयाल जी से बातचीत करने लगे। पहले प्रभुपाद जी ने दयाल जी से पूछा आप किस प्रकार के कार्य में कर रहे लगे हैं हिंदू सोसाइटी में, भारत में कहां से रहते। फिर प्रभुपाद जी दयाल जी के परिवार से मिले। काफी देर बातचीत किया, सब भक्त लोग सुन रहे थे। फिर दयाल जी ने बोला देखिए मैं आपको अपने विग्रह दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ हाँ देखेंगे, जल्दी क्या है, बैठिए जरा। फिर प्रभुपाद जी अपनी कृष्ण भक्ति की जो संस्था है उसके बारे में बताने लगे। और थोड़ी देर के बाद दयाल जी ने फिर रिक्वेस्ट किया कृपया एक बार विग्रह को देख तो लीजिए। और उसके बाद वो गए, उन्होंने वो कपड़ा उठाया राधा कृष्ण के ऊपर से। प्रभुपाद जी ने बोला ओ वेरी गुड। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ जोड़े। मिस्टर दयाल ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये डीटीज भारत से अपने यूज के लिए मंगाए थे, लेकिन ट्रांजिट में राधा रानी की फिंगर से एक छोटा सा पीस टूट गया है, इसलिए हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ये डीटीज इंस्टॉल नहीं हो सकते। प्रभुपाद सेड तमाल कृष्ण देखो कितने हैवी डीटीज हैं। तमाल कृष्ण ने राधा रानी जी को उठाया और बोला "अ, इतने हैवी नहीं है। एक मानो वो प्रभुपाद जी का इशारा समझ गए हो कि अभी वो लेने के मूड में है। फिर वो श्याम सुंदर को देखे, श्याम सुंदर जी ने कृष्ण को उठाया, बोले नॉट बैड, ओके। थोड़ा सा इंच उठाया, एक्चुअली वो डीटीज हैवी थे, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा दर्शाना नहीं चाहते थे कि बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डीटीज है। प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड, चलो लेके चलते हैं, चलो इसको अपने वैन में रख लो। और सडनली प्रभुपाद वहां से जाने लगे, अपने शिष्यों के साथ निकल लिए। और फुल्ली राधा कृष्ण डीटीज। प्रभुपाद ने मिस्टर गोयल दयाल को थैंक्स भी किया। लेकिन दयाल बोल रहे हैं स्वामी जी रुकिए, हम पहुंचा देंगे, आप जल्दी क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी उसी समय जल्द से बोले लेकिन प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी दरवाजे पे पहुंच गए और सीधा गाड़ी में बैठने लगे। दयाल ने बोला मिस्टर दयाल ने बोला अरे लेकिन हमको पहले फिक्स करना है, उनको ठीक करना है, फिर लेके जाना। प्रभुपाद जी ने बोला चिंता मत करो, हमारे पास एक्सपर्ट आदमी है, हम फिक्स कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, श्याम सुंदर तमाल कृष्ण बैठे और बड़े ध्यान से राधा कृष्ण को लेते हुए। तमाल कृष्ण उस समय बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बैठ गए, तमाल कृष्ण श्याम सुंदर सभी गाड़ी में बैठ गए और वो मिस्टर दयाल को स्माइल करते हुए, गुड बाय बोलते हुए, हरे कृष्णा बोलते हुए अ, सब गाड़ी लेके निकल गए। थोड़ी दूर गाड़ी गया, उस एरिया से बाहर निकला, प्रभुपाद जी ने गाड़ी को रोका, पीछे डीटीज की तरफ देखा और प्रभुपाद जी बड़े भक्तिमय तरीके से गाने लगे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। व्हाइट कृष्ण थे, हल्का सा नीलापन था उनमें और राधा रानी उनके पास में थी। प्रभुपाद जी बोले देखो कृष्ण इतने कृपालु हैं, इस प्रकार से वो मेरे यहाँ पे आ गए। और श्याम सुंदर धीरे धीरे कृष्ण के कंटिन्यू ड्राइविंग स्लोली बैक टू द टेम्पल। फिर प्रभुपाद जी ने अच्छे से डीटीज का निरीक्षण किया। और डीटीज जैसे ही जब वो डीटीज मंदिर में आ रहे थे, सब देख रहे थे प्रभुपाद जी कितने एक्टिव हैं, डीटीज को बड़े ध्यान से लाना है, उनको ध्यान से रखना है, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से ही वाज टेकिंग केयर। पीपल कुड सी प्रभुपाद वेरी इंटेंस, वेरी एक्टिव। और इस प्रकार से
डीटीज़ पहली बार लंदन में प्रभुपाद जी को मिले और फिर लंदन में इन डीटीज़ का इंस्टॉलेशन होता है, उनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।